दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी राजा ने नहीं की, एक गुलाम ने की थी और उसी से 320 साल का पूरा इतिहास खड़ा हुआ। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सबसे भरोसेमंद तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है, जो कि कुल 320 साल तक चली, 1206 से 1526 तक। इस पूरे काल में दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया, लेकिन शुरुआत होती है गुलाम वंश ममलुक वंश से। गुलाम वंश भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था, कुतुबी, इल्बरी और बलबनी। कुतुबी दौर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्किश गुलाम जो अपनी युद्ध कला की वजह से गोरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन जाता है। गोरी की मौत के बाद उसने गुलाम वंश की नींव रखी और अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को बनाया। वह इतना दानी था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। हाथियों का दान देने के कारण उसे पील बख्श भी कहते थे और पूरा कुरान याद होने के कारण उसका एक खिताब था कुरान खान का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इसी के पास उसने बनवाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली की पहली बड़ी मस्जिद है। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 1210 में लाहौर में चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह बिल्कुल अयोग्य था। दिल्ली के अमीरों ने उसे हटा दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को बुलाकर दिल्ली का सुल्तान बनाया और यहीं से गुलाम वंश का इल्बरी दौर शुरू हो जाता है।